हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज का टॉपिक है कोल्यूमेट्री। ठीक है, ये हमारा सेक्शन सी का लास्ट टॉपिक है। एक जो पहले टॉपिक था सुपर इम्पोज एसी पोलैरोग्राफी वाला, वो आप मैंने नोट्स सेंड कर दिए हैं, वो आप उससे पढ़ लेना। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। वो हम जो पहले पोलैरोग्राफी वेव के अंदर पढ़ चुके हैं, सारा वही है। अब है कोल्यूमेट्री। अब कोल्यूमेट्री क्या होता है? कोल्यूमेट्री का मतलब है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं, या उस प्रोसेस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रोल है, उसके अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोल्यूमेट्री। इसके अंदर देखो लिखा हुआ है कि जो केमिस्ट्री दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मैटर ट्रांसफर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब हमें उस जो हमने सब्सटेंस लिया है उसका मैटर मेजर करना है, वो कितना उस रिएक्शन के अंदर, उस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर या तो प्रोड्यूस हुआ है या फिर कंज्यूम हुआ है। और हम इसके अंदर मेनली क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन, है ना। मैटर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन का ही कंज्यूम पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। लाइक इसके अंदर एनोड और कैथोड है। एनोड से इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकलते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं, और जो कैथोड है उससे इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंज्यूम होते हैं। कोल्यूमेट्री यही है कि इसके अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं कि एक प्रोसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, कितने कंज्यूम हुए हैं या फिर कितने प्रोड्यूस हुए हैं। अब इसके अंदर देखो ये रिलेशन है हमारे पास n अपॉन में 0.058 ई हाफ माइनस ई इजिकल टू log i अपॉन में आई डी माइनस आई। अब देखो ये निकलता कहाँ से है? जो हमने पोलैरोग्राफी वेव पढ़ी थी, ये वहीं से है ये रिलेशन। वहाँ हमने ग्राफ भी बनाया था log आई डी आई अपॉन में आई डी माइनस आई के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल के बीच में हमने ग्राफ भी स्टडी किया था, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। तो ये इक्वेशन वहीं से आई है, तो मैंने वहाँ से उसका पूरा डेरिवेशन लिखा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, ये हमारे पास कहाँ से आई है। नर्नेस्ट इक्वेशन वगैरह जो हम करते हैं, हम उससे इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? अब देखो जो हमारा ये टॉपिक है, जो हमने ये निकाला है n अपॉन में 0.058, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वो ग्राफ यहाँ पे मिस हो गया था, इसलिए मैंने उसको 19 पेज के ऊपर ड्रा किया हुआ है। जो हमारा पेज नंबर 19 है उसके ऊपर है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि लेफ्ट ऑफ पेज नंबर 15। तो इसके अंदर जो हमारी ये है n अपॉन में 0.058 जो इक्वेशन है, इससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस स्लोप की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। हमारा log i अपॉन में आई डी माइनस आई है, किसके रेस्पेक्ट में? e के रेस्पेक्ट में। e हमारे पास माइनस में है इस इक्वेशन के अंदर, जो हमारा e है वो माइनस में है, इसलिए हमने e के सामने माइनस का साइन लिया है यहाँ पे। अब इस स्लोप की हेल्प से हम इसका इंटरसेक्ट निकालेंगे और फिर हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा? n अपॉन में 0.058, और यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम ग्राफ ड्रा करेंगे और इससे हम इसका स्लोप निकालेंगे, और स्लोप आएगा, स्लोप हमारे पास क्या है? n अपॉन में 0.058। इससे हमारे पास फिर जो हमारी n की वैल्यू है वो निकल के आएगी। इसके अंदर सारा यही है कि हमने ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये हमारा स्लोप है, और इससे फिर हम क्या निकालते हैं? इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसके अंदर देखो दो एग्जाम्पल ले रखे हैं कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है लेड और कैडमियम का, तो उसके अंदर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो हम इसके अंदर दो स्लोप ड्रा करेंगे अलग अलग लाइन के ऊपर, और उससे फिर हम n की वैल्यू निकालेंगे। फिर हमारे पास एक और ग्राफ है, इसके अंदर इंडियम का है, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और यहाँ पे भी हम स्लोप ड्रा करेंगे, और फिर यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन का इसमें मूवमेंट हो रही है, उसको हम किसकी हेल्प से निकालते हैं? ये किसको फॉलो करता है? फैराडे लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है? m अपॉन में g इंटू क्यू अपॉन में f। एफ फैराडे कांस्टेंट है, क्यू इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक चार्ज है, एम मोलिकुलर वेट है, और जी हमारे पास क्वांटिटी है जो हमने सब्सटेंस लिया है। अगर हमने कैडमियम लिया है, कैडमियम की इसके अंदर क्वांटिटी है, अगर इंडियम लिया है तो ये इंडियम की क्वांटिटी है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास
कि जो हमारे ए नंबर ऑफ मेथड, हम इस n को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज में लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि हम मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास माइक्रो कोल्यूमेट्री। थर्ड है कि जो n को डिटरमाइन करेंगे वो लिमिटिंग करंट के रेस्पेक्ट में करेंगे, या फिर n को डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस एट कांस्टेंट करंट। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 प्रोसेस है जिनको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे पेज नंबर 15 पे ही है ना, पेज नंबर का जो 15 पे फर्स्ट पार्ट डाल के किया हुआ है वो है यहाँ पे। ये मिस हो गया था बीच में ये ग्राफ, इसलिए मैंने इसको पेज नंबर 19 पे किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पॉइंट है कोल्यूमेट्री विद लार्ज एरिया मरकरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक जार है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, ये हमारी काउंटर इलेक्ट्रोड है, ये हमारी जनरेटिंग इलेक्ट्रोड है, या फिर हम इसको वर्किंग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ये एनोड की तरह बिहेव करेगी और ये कैसे करेगी, कैथोड की तरह बिहेव करेगी। और जो हमारा ये सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन फिल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, जनरेटिंग इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड। जो जनरेटिंग इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास सिल्वर का है। सिल्वर कैसे बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और इससे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा काउंटर इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है ना। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और हाइड्रोजन गैस H2 के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा। अब देखो जो जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर रहा है ना। जो सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए हमने इस इलेक्ट्रोड को क्या कहा है, जनरेटिंग इलेक्ट्रोड। और जो काउंटर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर हाइड्रोजन, प्लेटिनियम को काउंटर इलेक्ट्रोड कहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो उसको काउंट कर रहा है, इसलिए हमने उसको काउंटर इलेक्ट्रोड कहा है। इसके हमारे पास कैसे इलेक्ट्रॉन को हम कैसे निकालेंगे, n इजिकल टू I10 अपॉन में I10 माइनस आई, कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम इंटू Q बाय F। सेम वही है, Q हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, F फैराडे कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, C हमारे पास कंसंट्रेशन है जब टाइम 0 है, मतलब जब हमारा प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आई हमारे पास लिमिटिंग करंट है, कब करंट है ये, बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जब इलेक्ट्रोलाइस हमने कोई भी चार्ज इसके अंदर पास नहीं किया है उस टाइम पे है। और आई है लिमिटिंग करंट आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइस होने के बाद हमारे पास कितना इसके अंदर करंट है उसको हमने आई से डिनोट किया है। फिर इसके अंदर है माइक्रो कोल्यूमेट्री। अब माइक्रो कोल्यूमेट्री क्या है, इसके अंदर देखो हमारे पास ये इसका सिस्टम है जिसको हमने ड्राइव कर रखा है। इसके अंदर हमारे पास 4 स्टेप है, इसके अंदर 5 स्टेप है। फर्स्ट हमारे पास DME इलेक्ट्रोड है, सेकंड ग्रेफाइट वर्किंग इलेक्ट्रोड है, थर्ड हमारे पास ये मरकरी पूल है। ठीक है, मरकरी इसके अंदर फिल है यहाँ पे। और इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट है गैस, इससे इन हो रही है गैस और यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कोल्यूमेट्री विद DME का हमने यहाँ पे यूज किया है और इसको हमने ऐसी असेंबली यूज कर रखी है, इसको हम माइक्रो कोल्यूमेट्री भी कह सकते हैं या फिर मिली कोल्यूमेट्री भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमें जो भी सब्सटेंस डिटरमाइन करना है उसको हम इसके अंदर फिल करते हैं और हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ n बाय एनालिसिस ऑफ डिक्रीज इन लिमिटिंग करंट, मतलब जब हम करंट को पास करते हैं तो जैसे जैसे करंट हमारा डिक्रीज करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो लिमिटिंग करंट भी डिक्रीज होगा और उससे जो हमारा n निकल के आएगा उसको हम इस रिलेशन से देखते हैं, I इजिकल टू NF dn अपॉन में dt, है ना। डिफरेंशियल करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। n हमारे पास क्या है, C इंटू वी, कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की, इंटू उसकी वॉल्यूम है। तो हमने इसको n को रिप्लेस कर दिया किससे, C और V से, और फिर हमने जो कांस्टेंट थे उसको बाहर रख लिया और DC अपॉन में dt, इसके रेस्पेक्ट में हमने V का डिफरेंशिएशन किया। इसको हमने अरेंज कर दिया, DC अपॉन में dt किसके इक्वल आ गया, I अपॉन में NFV, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसके थ्रू, इसका स्लोप, हम ग्राफ ड्रा करके और स्लोप निकालेंगे और वहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ n बाय इलेक्ट्रोलाइसिस एट कांस्टेंट करंट, मतलब कांस्टेंट करंट इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उस टाइम पे जो कांस्टेंट हम करंट रखेंगे वहाँ पे देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं, कितना रिडक्शन हुआ है, वहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन हुआ है,
ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी हमारे पास कार्ल फिशर रिएक्शन। ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद मॉलिक्यूल ऑफ आई, मतलब आयोडीन, आयोडीन के साथ वाटर मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ फिल्म थिकनेस, मतलब जो हमने सब्सटेंस कोलोमेट्री ली है उसकी थिकनेस, मतलब जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसके ऊपर मेटेलिक इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कोटिंग कहते हैं। तो जो वो कोटिंग है उसकी थिकनेस को हम डिटरमाइन करते हैं, है ना, और वहाँ से हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास करंट आई है, मोलिकुलर वेट एम है, जो थिकनेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, आई एम अपॉन में ए और डेंसिटी। आई कांस्टेंट करंट है, एम हमारे पास मोलिकुलर वेट है, ए सरफेस एरिया है और ये हमारे पास डेंसिटी है। और यहाँ से हमारे पास थिकनेस आ जाएगी, तो थिकनेस से हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारा सेक्शन सी यहाँ पे खत्म हो गया। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे।